हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से आप लोग सब अच्छे ही होंगे, है ना। तो हम लोग लास्ट के जो हम लोग का वीडियो रहा उसमें हम लोग बात किए कि अनुपात को कैसे निकालते हैं और उसका परसेंटेज कैसे निकालते हैं। और हम लोग उसके बाद 9.1 का जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 उसको हल भी किए थे। और बाकी बात जो क्वेश्चन सब बच गए हैं उसको हम लोग इस वीडियो में पूरी ख़त्म कर देंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो जहाँ समझ में चीज़ें ना आए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके उन चीज़ों को आप अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या दिया हो, मान लीजिए 8 ही एक संख्या हो, है ना। 8 एक संख्या है और ये भी अपने आप में 100% है, ठीक है। यानी कोई भी संख्या होता है तो वो अपने आप में 100% होता है, ठीक है। अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि 8 का 50% कितना होगा। 8 का 50% कितना होगा, यानी इसका 50% आधा हो जाएगा, यानी इसका जो 50% निकलेगा वो 4 निकलेगा, है कि नहीं। 25% बोला जाए तो वो आपका कितना निकल जाएगा, वो निकल जाएगा 2 निकल जाएगा, है कि नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या का प्रतिशत होता ही होता है। तो चलिए ये चीज़ हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन इसी आधार पे बनेगा, ठीक है, इसी बेसिस पे बनेगा। तो देखिए दूसरा का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि झारखंड के गांवों एवं शहरों की जो जनसंख्या है उसका अनुपात दिया गया है 4:1, है ना। तो 4:1 दिया गया है, मतलब दोनों मिला के कितना परसेंट होगा, 100% होगा भैया, है ना। दोनों संख्या मिलके 100% होगा। तो 100% में 4 का कितना परसेंट आएगा और 1 का कितना परसेंट आएगा, ठीक है। दोनों का कितना कितना प्रतिशत होगा। मान लीजिए 100 है तो 100 में 4 का क्या हिस्सेदारी है और 1 का क्या हिस्सेदारी है, तो वही चीज को निकालेंगे हम लोग, जिससे हम लोग का प्रतिशत निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो सबसे पहले ये जो अनुपात दिया है ये दोनों का योग कितना हो जाएगा, यानी दोनों संख्या मिलके कितना बना है, हमारा 5 बना है ना। 4 और 1 तो 5 बना है, यानी 5 का 100%। 5 एक संख्या है जो अपने आप में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दोनों संख्या का योग कितना है, 4 और 5, और 5 अपने आप में एक संख्या है जो कि 100% है ना। तो इसमें 4 कितना प्रतिशत है और 1 कितना परसेंट है वो चीज जानेंगे। तो अब निकालेंगे कैसे, तो हम लोग पिछली वीडियो में बात किए थे कि जो संख्या का बोले निकालने के लिए, यानी हमको पहले गांव की जनसंख्या जानना है ना। दोनों की जनसंख्या की बात किया तो लिखेंगे गांव की जनसंख्या का प्रतिशत। तो गांव की जनसंख्या कितना है भाई, 4, है ना। बताया था गांव एवं शहरों, तो पहले गांव आया तो पहले वाला जो होगा गांव का जनसंख्या है, और सेकंड में शहर आया तो सेकंड वाला जो है वो शहर का जनसंख्या है ना। तो क्या हो गया, गांव की जनसंख्या का प्रतिशत बराबर 4 है, 4 दे दिए। टोटल कितना है दोनों मिला के कितना है, तो 5 होता है, 5 भी दे दिए, ठीक है, बट्टा में। और इंटू कितना करना पड़ता है, तो 100 से करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि प्रतिशत है तो प्रतिशत को 100 से भाग दिया जाता है, इसलिए हम लोग भाग दे रहे हैं उसको। तो 5 से कम 5, और इधर काटेंगे तो 20-25-100, यानी कितना आ गया, 4 दूनी 8, यानी 80%। हम लोग अब कह सकते हैं कि जो गांव की जनसंख्या का प्रतिशत है वो 80% है। तो जब ये 80% हो गया तो ऑफिशियल सी बात है कि शहर की जनसंख्या का प्रतिशत कितना होगा, तो 20% होगा, है ना। उसको भी निकाल लेते हैं भाई। तो शहर की जनसंख्या का अनुपात, शहर की जनसंख्या का प्रतिशत, ठीक है। तो शहर की जनसंख्या का प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, तो शहर की जनसंख्या 1 है अनुपात में, तो 1:1 टोटल 5 इंटू 100 काट दिए तो कितना कटा, 20, यानी 20% हो गया, ठीक है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन का आंसर। इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमारा क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पर आ गया है कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का जो अनुपात है 3:2 है, ठीक है। तो सेम वही प्रोसेस लगाना है, यानी दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो जोड़ने पे कितना होगा,
5 आएगा, और 5 अपने आप में कितना प्रतिशत है, तो 100% है। ठीक है, तो इसमें 3 का कितना हिस्सेदारी है, यानी 3 कितना प्रतिशत होगा और 2 कितना प्रतिशत होगा, वही चीज को पूछ रहा है। अगर 3 की बात करें तो वो लंबाई माना जा रहा है, और 2 की बात करें तो चौड़ाई है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। दोनों संख्या का योग कितना है, तो भैया 3 + 2 है, यानी कि 5 है। ठीक है, उसके बाद बोला लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात, यानी इसका प्रतिशत में निकालने के लिए कह रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है प्रतिशत में बदले। तो निकालते हैं लंबाई का प्रतिशत। लंबाई का प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, तो लंबाई कितना है 3, लिखेंगे 3, टोटल योग कितना है 5, लिख दिए 5 इंटू 100, काट दिए तो 20 × 5 100, यानी 20 × 60%। जब लंबाई 60% हो गया तो चौड़ाई कितना प्रतिशत होगा, 20%, सॉरी 40%, तो उसको भी निकाल लेते हैं। चौड़ाई का प्रतिशत बराबर चौड़ाई कितना है 2, लिख दिए 2 बटा टोटल योग 5/5 गुना 100। अब काट देते हैं, 5 × 5 5 दूनी, और यानी कि 20 × 5 100, 2 दूनी 4, यानी 40% ये आपका निकल गया दूसरा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, हमारा जो का है कि कहता है गणित की परीक्षा में पास करने वाले विद्यार्थी एवं फेल करने वाले विद्यार्थियों का अनुपात है 7:3। तो आप बताइए कि जो 7 है वो कितना प्रतिशत है, और 3 है जो कितना प्रतिशत है ना, यानी पास कितना प्रतिशत किया और फेल कितना प्रतिशत किया। तो सेम वही काम करेंगे, योग, तो योग हमारा कितना हो जाएगा 7 + 3 यानी 10 हो गया। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे पास करने वाले विद्यार्थी क्या प्रतिशत, अभी सीखे हम लोग कि ऐसा जब सवाल आएगा और हम लोग को प्रतिशत निकालना है तो कितना पास करने वाले विद्यार्थी। ठीक है, तो पास करने वाले विद्यार्थी यानी पहला वाला हो जाएगा 7 लिख दिए, फिर बट्टा जितना दोनों का योग आया है उसको लिखेंगे, यानी 7 × 3 10, तो यहाँ 10 लिख दिए, फिर इंटू 100। अब काट देते हैं 1 0 से 1 0, यानी 7 × 70%। तो जब पास करने वाले विद्यार्थियों का जो परसेंटेज हो 70% है, तो आप बताइए कि फेल करने वालों का कितना प्रतिशत हुआ, और उस चीज को आप निकाल कर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, तो दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन आ गया है, और ये क्या कहता है कि 50 आमों के समूह में 60% आम पके हैं और बिना पके आमों की संख्या पता करें। यानी जो पका हुआ आम है वो 60% है। ठीक है, तो बिना पका आम कितना प्रतिशत होगा, कितना होगा 40% होगा, है कि नहीं। तो हम लोग इसको इस तरीके से बनाते हैं कि मान लीजिए टोटल कितना दिया है, योग 50 दिया है और 60%, यानी 50 का हम लोग पहले 60% निकाल लेते हैं भैया, तभी तो हमको नंबर पता चलेंगे कि कितना नंबर है ना। तो 60% निकालने का तरीका क्या है, जितना बोला है उसको लिखेंगे, और जितना प्रतिशत बोला है, प्रतिशत 60 बोला तो 60 लिखेंगे, प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100 है ना, उसको भागा देना होता है। अब चलिए काटते हैं, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितना बचे 6 बचे 30, यानी 30 आम क्या है पका हुआ है कि नहीं, पका हुआ है 30 आम पका हुआ। तो कच्चे आम की संख्या कितना हो जाएगा, तो ये 20 है, तो कच्चा आम कितना हो गया भाई, जल्दी बताइए। तो आपका कच्चा आम 20 हो जाएगा, तभी तो 30 और 20 का योग 50 होता है। यानी इसका अगर हम लोग प्रतिशत की बात करें तो ये हमारा 40% हुआ, है कि नहीं। 20 जो है वो 40% कहलाएगा। लेकिन हम लोग का सवाल में पूछा क्या था कि बिना पके आमों की संख्या पता करे, यानी कच्चा आम। तो कच्चा आम कितना है भाई, तो 20 आम है, बस कहानी खत्म इसका। जैसे कि आ गया है, और ये कहता है कि राम प्रथम वर्ग से दसम वर्ग तक पहुंचने में 4 बार द्वितीय स्थान लाया, तो प्रथम स्थान लाने का प्रतिशत निकाले। यानी ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का था कि वो दसम वर्ग तक पहुंचने में फर्स्ट या तो फर्स्ट किया या तो सेकंड किया। ठीक है, 2 ही चीज किया, बाकी का थर्ड फोर्थ कुछ नहीं किया। फर्स्ट या सेकंड लाया 1 से 10 क्लास तक के बीच में, है ना। रोल नंबर उसका एक हुआ करता था या फिर 2 हुआ करता था। तो कहता है क्वेश्चन कि 4 बार दूसरा स्थान लाया, यानी 4 बार सेकंड स्थान लाया, तो कितना बार फर्स्ट किया होगा,
तो 6 बार किया होगा, तभी तो 4 बार सेकंड किया है ना। तो वही बोलता है कि प्रथम स्थान लाने का प्रतिशत निकाल है, यानी जो हमारा 6 आया, कितना बार वो फर्स्ट किया, तो 6 बार। तो दोनों का हम लोग क्या करेंगे, योग निकालेंगे, 4 + 6 है ना। ये सेकंड किया और ये मतलब 4 बार वो सेकंड किया और 6 बार फर्स्ट किया, यानी टोटल वो 10 बार एग्जाम लिखा था, सही है। यानी 10 क्लास तक पहुंचने में 10 बार एग्जाम दिया होगा और 10 बार उसका रोल नंबर चेंज हुआ, 4 बार सेकंड और 6 बार फर्स्ट किया। तो हम लोग को निकालना क्या है कि जितना बार फर्स्ट किया उतना का परसेंटेज निकालना है। तो प्रतिशत निकालने के लिए वही करते हैं जो बोला है, प्रथम स्थान, तो प्रथम स्थान के लिए 6 और बटा टोटल योग 10 गुना 100, यानी कट गया, यानी कितना आया 60%। कितना आया 60%, यानी 60% बार वो फर्स्ट किया। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। तो बच्चों जैसे कि देखिए हमारा 5वां क्वेश्चन आ चुका है और ये कहता है कि मोइन अपने वेतन का 80% खर्च करता है। ठीक है, यानी जो भी उसका इनकम होगा, जो भी वो महीना में उसको वेतन मिलता होगा, उसका 80% खर्च कर देता है। मान लीजिए वो 100 रुपया कमाता है तो 80 रुपया खर्च कर देता है और मात्र वो 20 रुपया बचाता है। सेम वही फंडा है, लेकिन थोड़ा सा वहां पर बड़ा अमाउंट है ना। तो इसमें हम लोग को पूछा गया कि उसके पास कितने रुपये होंगे। देखिए 80 रुपया खर्च करता है और उसके बाद 180 रुपया बचाता है। तो आप लोग जरा बताइए जो 180 रुपया है ये कितना प्रतिशत होगा। 80% खर्च कर दिया तो 180 रुपया जो बचाया वो कितना प्रतिशत होगा। तो जाहिर सी बात है 80 है भैया, तो ये 20% ही वो बचाया होगा, है कि नहीं। तो 20% रुपया वो बचाता है, तो प्रारंभ में उसके पास कितने पैसे थे। तो जैसा कि हम लोग चूंकि इसीलिए भी जानते हैं और आराम से निकाल सकते हैं, जैसे कि 20% बराबर होता है 180 रुपया, तो 80% बराबर कितना हुआ होगा, तो वो चीज हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, है कि नहीं। चूंकि 20% बराबर होता है 180 रुपया, है ना, इसीलिए हम लोग को निकालना कितना का है। तो एक्चुअली में उसके पास कितने पैसे थे, यानी 100% का निकालना है तो 100% लिखेंगे भाई। तो 100% बराबर आपका क्या हो जाएगा 180 गुने 100 और ये जो बट्टा 20 है इसको बट्टा में लिख दिए। ठीक है, 1 0 से 1 0, 2 से 2 9 18, यानी आया आपका 900 रुपया। ठीक है, यानी प्रारंभ में उसके पास कितने पैसे थे, तो 900 रुपया था, जिसमें 80% खर्च कर दिया, तो उसका मतलब 80% खर्च हो गया और 180 रुपये मात्र बचा है। ठीक है, तो 100% कितना होता है, तो 900 रुपया होता है। दोस्तों जैसा कि क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है और इसका एक ग्राफ दिया गया है और इसमें से हम लोग को क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है और 6 का जो पहला है उसमें पूछता है कि अन्य पेय पदार्थ पीने वाले का प्रतिशत कितना है। तो पहले हम लोग ग्राफ को समझते हैं कि ग्राफ क्या कह रहा है भाई। तो यहाँ पर देखिए 4 भाग में बटे गए हैं और चारों भाग में पीने वाले आदमी हैं। कोई चाय पीता है, कोई दूध पीता है, कोई कॉफी पीता है, अन्य में हो सकता है कि दारू पीता होगा, है ना, उसमें दरपिया भी हो सकता है। तो वही चीज देखते हैं हम लोग। तो कॉफी पीने वाला प्रतिशत कितना है 20%, दूध पीने वाला का 30%, चाय पीने वाला का 40%, यानी टोटल कितना हो रहा है यहाँ पर 40 20 60, 60 और 30 90, यानी घट कितना रहा, तो 10% घट रहा है। 10 अगर ये हो जाता है, यही होगा, तभी तो जाके सर्कल पूरा 100% का हो जाएगा, है ना। तो ये अब पूरा पूरी 100% का हो गया। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि अन्य पेय पदार्थ पीने वाले का प्रतिशत निकालिए। अरे भैया वही तुम लोग अभी निकाल देना, 30 20 कितना हो गया आपका 50 50 40 90, तो अन्य पेय पदार्थ पीने वाले कितने बचे, तो 10%। तो डायरेक्टली आंसर मार दीजिए कि भैया इसका जो राइट आंसर है वो 10% है। ठीक है, अब दूसरा देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि चाय कॉफी और दूध पीने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें। अरे हम लोगों ने तो व्यक्तियों की जो संख्या उसको डिक्लेयर ही नहीं किया। तो टोटल जो व्यक्तियों की संख्या है वो 220 है। कितना है, टोटल 220 आदमी है, यानी कि ये जो चारों सर्कल हमारा बना है, कॉफी चाय दूध और अन्य पेय पदार्थ पीने वाले टोटल लोगों की संख्या 220 है। तो हम लोग को कहता है कि बाबू चाय कॉफी दूध पीने वालों की संख्या ज्ञात करें, यानी अब अन्य पेय पदार्थ वाले को छोड़ के जितना भी है ये तीनों लोग, है ना,
जो 3 अलग अलग प्रकार के पेय पदार्थों का सेवन करते हैं उनका संख्या कितना होगा, यानी नंबर पूछ रहा है। तो जरा जोड़ लेते हैं, 30 20 कितना 50, 50 और 40 90, यानी हमारा 90% उसका कितना होगा, है ना। यानी सीधा सीधी बात है कि भैया 200 का 90% जितना होगा वही चीज हमारा तीनों का जो प्रतिशत है वो निकल जाएगा, संख्या निकल जाएगा। तो 90% कितना होता है, तो उसके लिए हम लोग को 100 से भागा देना होगा, और 100 से एक इधर 0 कटा और एक 0 इधर कटा, यानी 22 9 आपका कितना होता है, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 और 1 19, यानी टोटल जो ये तीनों मिला के आदमी है यहाँ से यहाँ, यानी दूध कॉफी चाय पीने वाले व्यक्तियों की संख्या 198। ठीक है, कितनी है संख्या 198। तो अन्य पेय पदार्थ पीने वालों की संख्या कितनी होगी, आप तुरंत बताइए, बताइए जी। बिल्कुल 24 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा 24, सॉरी 22 हो जाएगा, 22, क्योंकि 98 तो इधर 2 माइनस हो गया, 2 यानी 200 पूर गया, और इधर 220 है, यानी कितना हो गया टोटल 22 हो जाएगा, जो 10%, यानी अन्य पेय पदार्थ जो पीते हैं उनकी संख्या 22, और जो तीनों पीते हैं दूध चाय कॉफी उनकी संख्या 198। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। जो चीज ना समझ में आया वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आराम से आप पूछ सकते हैं और हल पा सकते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत, आज की क्लास यहीं तक। ठीक है।